नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के बदायूं जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसने एक बार फिर से पति पत्नी के रिश्ते को दागदार कर दिया। एक पति शक में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने 3 बच्चों की मां को बड़ी ही बेदर्दी से घर के अंदर पहले मौत के घाट उतारा, फिर बड़ी ही सफाई से शमशान घाट ले जाकर उसकी लाश को जला दिया और सारे सबूत मिटा दिए। 42 दिनों तक वो गांव के लोगों को और परिवार के लोगों को धोखा देता रहा कि उसकी पत्नी किसी के साथ चली गई है, किसी के साथ भाग गई है। 42 दिन तक वो अपने पाप को छुपाने में कामयाब रहा, लेकिन जब पुलिस कहते हैं ना कि अपने पर आती है तो वो मुर्दों से भी सच कबूल करवा लेती है। हुआ भी यही। पुलिस ने जब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो कल पुलिस ने इस हत्याकांड का चौंका देने वाला खुलासा किया। पुलिस ने महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा की कि महिला लापता नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई और जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन उसकी हत्या की थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति था। उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा था। सबसे बड़ी मुश्किल महिला के 3 मासूम बच्चों का है, जिसमें एक बेटी और 2 बच्चे हैं। तीनों बच्चों की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सब छोटे छोटे हैं और उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं कि अब उनकी माँ कभी नहीं आएगी। उन बच्चों को इंतजार है कि शायद किसी दिन माँ वापस लौट कर आएगी। वो अपने जान पहचान के लोगों से पूछते हैं कि माँ उन्हें छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन अब लोग अपने आंसुओं को छुपाकर किसी तरह से उन बच्चों को दिलासा देते हैं कि माँ वापस आएगी, लेकिन सच सभी जानते हैं कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में शक आ जाए तो ये भरोसा की नींव जो होती है वो हिल जाती है और इसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। इस दिल दहला देने वाले कहें शक का उदाहरण उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आया। यहां पर एक पति ने शक में अंधे होकर कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और इस शक में आकर उसने 3 बच्चों की मां को 1 जून की रात को घर के अंदर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को छुपा दी। इसके बाद उसने अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को तैयार किया कि किसी तरह से बिना किसी की नजर में आए लाश को ठिकाने लगाना है। उसके रिश्तेदार भी पता नहीं कैसे थे जो इस पाप में उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो गए और बड़ी ही सफाई से पति ने पत्नी की लाश को जला दिया और उसकी भनक किसी को नहीं लगी। लेकिन जब कुछ नहीं था, ना लाश थी, ना हड्डी थी, ना कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिससे ये पुलिस पता कर पाए कि आखिरकार सत्यवती, जो महिला थी उसका नाम सत्यवती है, वो गई कहाँ। फिर पुलिस सिलसिलेवार तरीके से सबसे पूछताछ करती है और आखिरकार जिस कहते ने चोर की दाढ़ी में तिनका, जो किया होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर पाप छिपा होता है, इसलिए वो घबराता है। पुलिस ने जब पति से कई बार की पूछताछ की तो हर बार उसका बयान बदलते गए, जिससे पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं पति का मामला है। और इसके बाद उसके और जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू की गई तो पूरा कच्चा चट्टा खुल गया और पता चला कि 1 जून की रात को ही सत्यवती की हत्या की गई, फिर उसकी लाश को जलाया गया और अब सारे सबूत मिटा दिए गए। फिर भी पुलिस ने पति और उसके साथ देने वाले 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी 3 से 4 लोग हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। क्या है ये पूरा हत्याकांड, कैसे पति ने इतनी सफाई से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया कि 42 दिनों तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार सत्यवती जो है वो गई कहां पर। सब गांव के लोग भी सत्यवती के ऊपर ही शक कर रहे थे। बताओ कैसी माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। सबको लगता था कि जो पति कह रहा है वही सही है और सत्यवती वाकई में चरित्र की ठीक नहीं थी, जो अपने बच्चों को छोड़कर किसी के साथ चली गई। लेकिन अब जब सब सामने आया है तो वो लोग शर्मिंदा हैं और उनके सिर जो है शर्म से झुके हुए हैं कि उन्होंने एक महिला के बारे में इतना गलत सोचा। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए।
जैसे कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बदायूं जिले के है। बदायूं जिले के बिसौली थाना क्षेत्र है। इस बिसौली थाना क्षेत्र में सरवा गांव है। इस सरवा गांव में जयसिंह यादव जो है अपने परिवार के साथ रहते थे। जयसिंह यादव कहें उम्र करीब 45 साल के आसपास, मान लो 45 से 46 साल के आसपास। वहीं उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती। सत्यवती की उम्र 35 से 40 के बीच थी और इनके 3 बच्चे थे। एक बिटिया, आप समझ सकते हैं, बिटिया 15-16 साल के आसपास शादी को चूंकि हो चुके थे, 15-20 साल के आसपास हो रहे थे, तो 15-16 साल के आसपास बेटी थी। इसके बाद 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 भाई थे। तो 3 बच्चे, पति पत्नी, और इसके अलावा जो है दादी थी। और एक भाई है जो जयपाल सिंह का यादव, जो मानसिक तौर पर बीमार है, जो इसका कहें एक तरीके से जिम्मेदारी जयसिंह यादव ने उठा रखी थी। इसके अलावा जयसिंह यादव का एक बड़ा भाई था, यानी सत्यवती का जेठ। ये पूरा भरा पूरा परिवार था और एक जो सरवा गांव में रहता है। हाँ, कहते हैं 1 जून की रात को हम सीधे घटना की तारीख पर आते हैं। दरअसल बताते हैं कि शादी के मतलब इतना 3 बच्चे हो चुके थे, इसके बाद भी जयसिंह को जो है अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। अब उसकी वजह हो सकता है कि घर वालों ने उसके कान भरे हो, या उसको कुछ ऐसा लगता हो कि उसकी पत्नी का जो है किसी न किसी के साथ प्रेम संबंध है। और इसी प्रेम संबंधों के शक में, इसी अवैध संबंधों के शक में 1 जून को जयसिंह यादव ने अपनी पत्नी सत्यवती को अपने बड़े भाई चंद्रपाल, भांजे विजय यादव उर्फ छोटू के साथ मिलकर रात में जब पत्नी सो रही थी तब कमरे के भीतर घुसते हैं। गला दबाकर जयसिंह यादव ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसमें इस हत्याकांड में चंद्रपाल जो बड़ा भाई था जयसिंह यादव का, और उसका भांजा जो था विजय यादव उर्फ छोटू ने इस हत्याकांड में साथ दिया। यानी एक तरीके से कहें इन दोनों ने पकड़ा होगा और जयसिंह यादव ने जो है गला दबाकर सत्यवती की हत्या की। 3 बच्चे थे, लेकिन जयसिंह यादव के दिमाग में शक ने ऐसा घर बनाया कि उसको इस बात की तरस नहीं आया कि इन 3 बच्चों की मां की अगर वो हत्या कर देगा तो ये बेचारे 3 बच्चे किसके सहारे रहेंगे। अगर इस हत्याकांड का राज खुलेगा तो एक न एक दिन वो जेल चला जाएगा, तो बेचारों का तो कोई सहारा नहीं बचेगा। और जबकि जयसिंह यादव की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि ऐसा हो कि हाँ अगर जेल चला जाए तब भी बच्चों के लिए वो पीछे इतनी संपत्ति छोड़ जा रहा है कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। फिर भी क्योंकि कहते हैं ना, शक आदमी को अंधा कर देता है, हैवान बना देता है, और यही शक ने जयसिंह यादव की आंखों में बस खून उतार कर रखा था। उसे ये था कि ये हमें धोखा दे रही है, इसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है, अब हम इसे बख्शेंगे नहीं। इसलिए इसने अपने बड़े भाई और भांजे के साथ मिलकर सत्यवती की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद उसको ये था कि आखिरकार सत्यवती की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लिहाजा उसने 1 जून की रात को हत्या की। उसके बाद अपने भाई और भांजे की मदद से सत्यवती की लाश को, आप जो लेट्रिन का टैंक बनाया जाता है ना, उस टैंक में आप गांव में देखोगे पत्थर टाइप के रखे थे जिनको खिसकाया जाता है। उस टैंक में जो है इसने सत्यवती की लाश को किसी तरह से रस्सी से बांध कर जो है छिपा दिया। उसमें से ऑलरेडी बदबू आती है, उसको कोई खोलने की कोशिश करता नहीं है, और अगर लाश सड़ती भी तब भी उस बदबू में ये बदबू दब जाती। इस वजह से जो है इसने वहां पर लाश को छुपा दिया। अब इसका ये था कि 1-2 दिन के अंदर में जब उसको पूरा ये लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर लेगा तो फिर ये लाश को ले जाएगा और कहीं सुनसान जगह पर जाकर सत्यवती की लाश को जला देगा, और फिर कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि आखिरकार सत्यवती कहाँ गई। जयसिंह यादव का प्लान पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट था, लेकिन जयसिंह यादव को धक्का तब लगा जब उसका बड़ा भाई जो चंद्रपाल, जिसने इस हत्या में जयसिंह का साथ दिया था, रात होते होते सुबह मतलब शनिवार की तड़के इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 1 जून की रात को जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया था, और पूरा दिन जो है चंद्रपाल, उसको पता नहीं क्या अपने मन में इस चीज को लेकर महापाप पैदा हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, 3 बच्चों की मां को मारा है। रात होते होते चंद्रपाल का पता नहीं क्या दिमाग घुंजा कि उसने खुद को फंदे पर लटका दिया। चंद्रपाल की मौत से जयसिंह यादव को बड़ा झटका लगा। इस दौरान चंद्रपाल की मौत होने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है।
1 जून की मतलब एक रात पहले सत्यवती गायब होती है और उसके दूसरे दिन ही जो है बड़े भाई की मौत हो जाती है। तब लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। हर कोई इन दोनों की मौत, इन दोनों के सत्यवती के गायब होने और चंद्रपाल की मौत में कुछ न कुछ एंगल ढूंढने लगता है। हर कोई को लगता है कुछ तो मामला गड़बड़ है, तभी ऐसा हुआ कि सत्यवती गायब हुई और इधर इसकी मौत हुई। तो अब इस सब के चलते जो है जयसिंह जो है वो सत्यवती की लाश को अगले दिन ठिकाने नहीं लगा पाया। अब 2-3 दिन तक जयसिंह को इंतजार करना पड़ा कि मामला ठंडा हो, किसी तरह से जो लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, वो सब जाएं, तब वो कहीं सत्यवती की लाश को ठिकाने लगाए। इस दौरान जो कोई भी सत्यवती के बारे में पूछता तो जयसिंह उसके चरित्र पर सवाल उठाता कि अरे वो तो खराब औरत थी, पता नहीं किसके साथ चली गई, अब हमको तो जाए भाड़ में जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सत्यवती के तीनों बच्चे अपनी माँ के बारे में परेशान थे। उनको चिंता थी कि माँ कहाँ चलेगी, कब आएगी, भला ऐसा कैसे माँ कर सकती है कि हमको छोड़कर चली जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माँ वही है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। कहते हैं कि 3 दिन इस तरह से गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ, तब बताते हैं जयसिंह यादव ने सत्यवती की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने 3 दिन बाद किसी को भनक नहीं लगने दी। रात 12 बजे जयसिंह यादव ने अपने सहयोगी पाठकपुर के रहने वाले रामभान यादव, सरवा गांव के रहने वाले चंदेल यादव और बहनोई सर्वेश यादव के साथ मिलकर सेप्टिक टैंक, जो उसे लेट्रिन वाला टैंक को सेप्टिक टैंक बोलते हैं, उस टैंक से सत्यवती की लाश को, जब सब लोग गहरी नींद में सो गए, उस लाश को निकाला। इसके बाद 2 बाइकों से सत्यवती की लाश को लेकर सरवा और पाठकपुर गांव के बीच स्थित एक शमशान घाट था, वहां पर पहुंचे। ठीक है, और पहले से ही रात में ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए शमशान घाट में पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी कि जैसे ही लाश आएगी वैसे ही बस उसे आग लगाना है और कुछ नहीं करना। यही हुआ। जैसे ही जयसिंह लाश लेकर वहां जो शमशान घाट है वहां पहुंचता है, तुरंत ही लाश को चिता पर लिटाया जाता है और आग लगाई जाती है। ये सब वहां पर तब तक खड़े रहते हैं, बताते हैं कि जब तक लाश पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो गई। जयसिंह अपने आप पर बड़ा गुमान कर रहा था कि उसने किसी को भनक नहीं लगने दी और अपनी पत्नी, जिसके चरित्र पर उसे शक था, जिसको लगता था कि वो प्रेम प्रसंग किसी के साथ है, वो उसे धोखा दे रही है और उसकी वजह से लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसने बड़ी ही सफाई से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और उसका नामो निशान मिटा दिया। अब कोई ये नहीं जान पाएगा कि आखिरकार सत्यवती है कहाँ, जब तक हम में से कोई इस राज को खोलता नहीं। सबको जयसिंह ने हिदायत दे दी कि कोई भी इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेगा। हमेशा जब भी कोई किसी से पूछेगा सत्यवती के बारे में, अगर उससे पूछा जाए तो वही कह दे कि उसका चरित्र ठीक नहीं था और वो किसी के साथ कहीं चली गई। अब इधर जो है सत्यवती के पिता, आप सोच रहे होंगे इतना सब हो रहा था तो सत्यवती के पिता जो है उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। सत्यवती के पिता को अनहोनी की आशंका थी, लेकिन उनको भी यह था कि 3 बच्चों की माँ है, आखिरकार वो कैसे जा सकती है। उनको इंतजार था कि पहले जयसिंह यादव चूंकि पति है, इतने साल शादी हो गए, उन्हें भी नहीं यकीन था कि शादी के इतने साल बाद जो पति है, जो दामाद है, वो हैवान बनकर उनकी बेटी को खा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जयसिंह यादव बस उनकी बेटी को कोसता रहता है, उसके चरित्र पर लांछन लगाता रहता है, तो जो सत्यवती के पिता थे, रसूलपुर पट्टी गांव के रहने वाले राजवीर सिंह यादव, उनको कुछ शक हुआ। उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। पहले उन्हें शक ये, एक तो अचानक से बेटी गायब हो गई, उन्हें लगा कि जयसिंह जो है उसकी भी पत्नी है, 15-20 साल शादी को हो रहे हैं, 3 बच्चों की माँ है, जयसिंह उसे खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि जयसिंह उसे खोजना नहीं चाहता। दूसरी बात, उन्हें तब शक हुआ जब पत्नी जो बिटिया थी 1 जून को लापता होती सप्तती, उसके अगले ही दिन बड़े भाई ने मौत हो जाती है, तो उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ ना जा। उनको जब उन्होंने सारे रास्ते देख लिए कि अब जयसिंह कुछ नहीं करने वाला, वो बस उनकी बेटी को कोस रहा है, उनकी बेटी के ऊपर ही सारे आरोप मर रहा है, तो फिर जब पिता से रहा नहीं गया तो 9 जुलाई को, इसी 9 जुलाई को जो है 9 जुलाई 2026 को बिसौली थाने में राजवीर सिंह यादव ने अपनी बेटी सत्यवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि 1 तारीख की रात से
1 तारीख के शाम को हमारी बातचीत हमारे घर वालों से हुई, उसके बाद रात होती है, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। पति कहता है कि कहीं चली गई है, लेकिन हमें लग रहा है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस दिन बिटिया गायब हुई उसके अगले ही दिन जेठ की मौत हो जाती है। बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, बच्चों से बात की जाए तो बच्चे कहते नहीं, हमारी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर अचानक से वो क्यों गई, ये बात समझ में नहीं आ रहा। अब पुलिस तक ये जब मामला पहुंचता है तो पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से सिलसिलेवार तरीके से छानबीन शुरू करती है। 3 दिन की जांच के बाद पुलिस ने जब सबसे पहले जो जयसिंह था, पति था, उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि उसका कहीं कहीं वही कहानी पुरानी जो सबसे बताता था, किसी के साथ प्रेम संबंध था, हम लोग सब घर में सो रहे थे, रात में जब अगले दिन सुबह नींद खुली तो वो घर पर नहीं थी। अब हमें लग रहा है कि वो कहीं चली गई है। और उससे पूछा गया तुमने ढूंढने की कोशिश करा? हाँ, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसका चरित्र ठीक नहीं था तो हमको रहा जहाँ जाना जाए, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसके बारे में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। पुलिस को बड़ा अटपटा सा लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी के इतने साल बाद किसी की पत्नी चली है और बड़ा ही निश्चिंत रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पत्नी कहाँ है, किसके साथ गई है। थोड़ा सा तो कोशिश करता, लेकिन बिल्कुल उसके लग रहा था कि उसको कोई फिक्र नहीं। पुलिस को शक हुआ। इस दौरान पुलिस ने जो है और लोगों से भी पूछताछ की, जिसमें ये बात भी पुलिस को पता चली कि जेठ की अगले ही दिन मौत हुई। अब पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद जयसिंह यादव को पुलिस ने दोबारा हिरासत में लिया और जब इस बार पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो अब वो उसके बयान जो है अदलने बदलने लगे, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। इस पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जयसिंह यादव ने चौंका देने वाला खुलासा किया। 42 दिन बाद सत्यवती के गायब होने की कहानी पूरे गांव को पता चला। पूरे गांव को पता चला कि जयसिंह यादव ने जिस दिन सत्यवती गायब हुई थी, गायब नहीं, उस दिन ही उसकी बेदर्दी से जयसिंह ने अपने बड़े भाई चंद्रभान और अपने भांजे के साथ मिलकर सत्यवती की हत्या की। पुलिस की पूछताछ में चंद्रभान की भी मौत के बारे में जब इससे पूछा गया तो उसने बताया कि हो सकता है कि मेरे बड़े भाई को इस बात का दुख था या अफसोस था कि उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए इस पछतावे में आकर, आत्मग्लानि में आकर उन्होंने वो खौफनाक कदम उठाया था। अब इसके बाद पूछताछ के बाद पुलिस जब कहती है कि बताओ कहाँ कौन सी बाइक थी, कौन कौन तुम्हारे साथ शामिल थे, तो जयसिंह की निशानदेही पर पुलिस ने 2 और आरोपियों को इस जब लाश ठिकाने में जिन्होंने साथ दिया था उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 2 बाइकें, गमछा, फावड़ा, तसला, बाल्टी, मोबाइल फोन, टूटी चूड़ियां, पायल, अर्धजली लकड़ी, शव के अवशेष, बिछुए और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है बरामद कर लिए, जिससे ये हो कि हाँ सत्यवती की हत्या की गई और फिर उसकी लाश को इन्होंने सुनसान जगह पर जाकर जला दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जयसिंह यादव जो पति था, सरवा गांव का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया। रामभान यादव जो पाठकपुर गांव का रहने वाला था और जयसिंह यादव का मित्र था या रिश्तेदार कहें, उसे गिरफ्तार किया। इसके अलावा चंदेले यादव उर्फ झब्बड़, ये सरवा गांव का रहने वाला था, इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो बहनोई के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि बहनोई और जो भतीजा वगैरह है वो शामिल है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। हाँ, अभी भी पुलिस खुलकर ये नहीं बता रही कि जब पूछताछ हुई है तो जयसिंह ने सत्यवती के बारे में क्या कहा, क्यों उसने आखिरकार शादी के इतने साल बाद 3 बच्चे हो जाने के बाद सत्यवती की हत्या की। अभी खुलकर नहीं बता रही, बस यही बता रहा है कि प्रेम संबंधों को लेकर जो है जयसिंह को जो है वो शक था, इसीलिए उसने हत्या की। अब अगर सत्यवती का प्रेम संबंध किसी से था तो वो किसके साथ था? अचानक से जो चंद्रपाल जो था, जो बड़ा भाई था, अचानक से उसकी मौत हुई। कहीं चंद्रपाल और सत्यवती का कोई कनेक्शन तो नहीं था, जिसके चलते जो है दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि इसकी हत्या कर दे, इसकी वजह से परिवार की बदनामी हो रही, या फिर कोई और कारण। अभी पुलिस जो है खुलकर ये नहीं बता रही कि आखिरकार अगर जयसिंह को प्रेम प्रसंग का शक था तो सत्यवती का किसके साथ प्रेम प्रसंग चला था। वो कोई गांव का व्यक्ति था या कोई घर का व्यक्ति था, जिसके चलते जो है घर वालों ने इस पूरे हत्याकांड में जयसिंह का
साथ दिया। वहीं बहनोई भी पुलिस के निशाने पर है। पुलिस ने पति की निशानदेही पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ठीक है, 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के दौरान बहनोई का नाम इस घटना में सामने आ रहा है। ऐसे में पुलिस बहनोई की भी तलाश कर रही है और उसे गिरफ्तार कर उससे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं सत्यवती के लापता होने के बाद गांव में उसके कहीं जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। परिजनों की ओर से तत्काल पुलिस को सूचना न दिए जाने से मामला शुरू से ही संदिग्ध बना रहा। बाद में महिला के पिता राजवीर सिंह के तहरीर पर जो है कहीं मामला दर्ज होता है। अगर शुरुआत में ही शायद पुलिस तक मामला पहुंचता तो इतने दिन ना लगते और पूरा खुलासा हो जाता। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुना देते हैं हम आपको। जनपद बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र के अंतर्गत एक 36 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इसी महिला की गुमशुदगी स्थानीय थाने पर पूर्व से पंजीकृत है। इस मामले में 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। महिला का पति व महिला का जेठ नामजद अभियुक्त हैं। महिला के जेठ ने महिला की हत्या करके उसके बाद आत्महत्या कर ली थी तथा 4 अन्य अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाया गया, जिसमें से 3 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर 2 की तलाश जारी है। ये सभी चारों अभियुक्त महिला के करीबी रिश्तेदार थे। मतलब इस घटना में जो मुख्य है सूत्रधार जय सिंह, जो पति था सत्यवती का, उसी ने पूरी साजिश रची, उसे गिरफ्तार किया गया। लाश ठिकाने लगाने में जो 2 साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। बहनोई और भांजे का जो है नाम अभी इसमें है और पूछताछ के दौरान उनका नाम सामने आया है। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। उनको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ होगी कि वो किस तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट उनकी थी और आखिरकार क्यों उन्होंने जय सिंह की मदद की। सत्यवती के हत्याकांड ने 3 मासूम बच्चों की दुनिया को उजाड़ दिया है। बड़ी बेटी साक्षी और उसके 2 छोटे भाई प्रशांत और निशांत अब अपनी दादी विद्यामती के सहारे हैं। दादी भी बेचारी बूढ़ी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस उम्र में जब उन्हें खुद मदद की जरूरत है वो इन 3 मासूम बच्चों को कैसे सहारा बने, कैसे उनके लिए जिंदगी जो राह है वो इतनी कठिन ऑलरेडी पहले से ही है, अब वो उनको 3 बच्चों को कैसे संभाले। वहीं अपने माँ की राह ताक रहे बच्चों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता है कि अब उनकी माँ कभी वापस नहीं लौट कर आएगी। अभी भी उन्हें इंतजार है कि शायद माँ वापस आ जाएगी। वो जब भी कोई रिश्तेदार परिवार आता है, पुलिस वाले आते हैं, यहाँ तक कि वो पुलिस वालों से भी पूछते हैं कि माँ के बारे में कुछ पता चला। पुलिस वालों ने भी अभी बच्चों को इस बारे में नहीं बताया कि बेटा अब वापस माँ नहीं आएगी। कहते हैं बच्चों का एक जो चाचा है चंद्रकेश, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लिहाजा वो घर पर ही रहता है। वहीं बड़े चाचा जो थे चंद्रपाल, उनकी तो मौत हो चुकी है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी जो थी जय सिंह के हाथ में थी, लेकिन जय सिंह ने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। पत्नी की हत्या की, अब खुद उस हत्या के मामले में जेल गया है। अब पीछे कौन छूट गया? दादी, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, 3 मासूम बच्चे और एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ भाई। अब इन 3 सबकी जिंदगी नरक बनी हुई है। दादी विद्यामती खुद गहरे सदमे में, जब से उन्हें यह पता चला कि उनके बेटे ने उनकी बहू की हत्या की। अब वो अपने बच्चों जो 3 नाती पोते हैं उन्हें किसी तरह से गले लगाकर कहती है कि देखो भैया कैसे जीवन पार होता है। अब जो होना था बेटे ने तो पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। गांव में भी बच्चों को लोग देखते हैं तो उन्हें तरस आता है कि बताओ इन 3 बच्चों का क्या कसूर। शादी के इतने साल बाद भला पता नहीं क्यों जय सिंह के दिमाग में ये फितूर आया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही, और फिर इस फितूर ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। 1 साल हो 2 साल हो, आदमी समझ में आता है कि हाँ भाई शक हो गया, लेकिन शादी के 15-20 साल गुजर जा रहे हैं, फिर पत्नी पर शक, पति पर शक, ये समझ में नहीं आता क्या है। और अभी भी गांव में इस बात की चर्चा है। लोगों को अभी भी लग रहा है कि जो प्रेम प्रसंग वाली बात है, अचानक से जय सिंह ने इस पूरे कांड को किया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं या तो जो बड़ा भाई की मौत का मामला है कि एक रात पहले वो हत्या में साथ देता है, तब तक उसे कुछ नहीं होता, हत्या के बाद उसे अफसोस होता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं ये परिवार के अंदर की ऐसी कहानी है जो बाहर आएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और रिश्तों को झटका लगेगा। इसी वजह से शायद पुलिस पूरा कहानी नहीं बता रही।
बहरहाल जो भी हो, अब हत्यारे पकड़े गए हैं। जो बहनोई और भांजे की बात है, उनको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करे तो पता चले कि उनका इस पूरे मामले में क्या रोल है, क्या उन्हें पता था और क्यों उन्होंने जयसिंह के इस कांड में साथ दिया, क्यों उन्होंने जयसिंह को रोकने के बारे में नहीं सोचा, क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि अगर तुम माँ को मार दोगे और आज नहीं कल अगर पकड़े गए तो इन बच्चों का क्या हो। कोई शायद एक बार ये कहता तो शायद जयसिंह रुक जाता और इन 3 बच्चों की जिंदगी नहीं होती। हम तो ये कहते हैं, अगर आपको अपने पत्नी पर शक है, अपने पति पर शक है, तो उससे रिश्ता खत्म करो। आदमी खत्म करने से अच्छा है रिश्ता खत्म करो, अपने अपने दम पे रहो, बेफिक्र रहो। जो तुमको करना, जब रिश्ता खत्म हो गया तुम जो कुछ करो, हमको क्या लेना देना, हमको हमारा हिस्सा दो, हम जाएं अपने बच्चों को। मार डालना तो फिर बर्बादी है, क्योंकि उसके बाद आज नहीं कल, जैसे ये देखो, इन लोगों को लगा था कि 42 दिन गुजर गए, 42 दिन इन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया, किसी को नहीं पता चलता। इन्हें ये तो निश्चिंत हो गए थे कि अब किसी को नहीं पता चलेगा सत्यवती कहाँ गई। लेकिन सत्यवती के पिता पुलिस के पास जाते हैं 9 तारीख को, और पुलिस ने महज 3 दिन के अंदर में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। 42 दिन तक किसी को नहीं पता चला और 3 दिन में सारा सच सामने आ गया कि आखिरकार सत्यवती गई कहाँ। ये है पाप, चाहे जितना छुपाने की कोशिश कीजिए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनियूपी। नमस्कार, सावधान।